हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बड़ा करियर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। इसका आज है लेक्चर 4 है ना जी? यस सर। देखिए, पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा पढ़े थे वर्ब के बारे में, पढ़े थे ना? यस सर। हम लोग सबसे पहले जाने कि वर्ब इसका हिंदी होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। फिर हम लोग पढ़ें कि अब वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। कोई दिक्कत? किसी काम को करने होने क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोग उस दिन क्या किए थे, देख लिए थे। प्लेइंग, डांसिंग, देखे थे नहीं? समझी? मतलब खाना, बैठना, हंसना, रोना, ये सब क्या ऐसा वर्ब है। फिर हम लोग पढ़े थे कि वर्ब हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है। बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है? पहला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यूजेज व्यू कहते हैं। नहीं, सेकेंड पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट व्यू। और फिर है कौन पार्ट? फिर है थर्ड पार्ट कहते हैं फॉर्मेशन व्यू। नहीं, यूजेज व्यू में हम लोग के पढ़ना है कि यूजेज व्यू भी 2 प्रकार के होता है। पढ़ना है ना? वही कहता है कि देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। मतलब वर्ब 2 प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज व्यू। यूजेज व्यू के आधार पर वर्ब कितना प्रकार के पढ़ना है? 2 प्रकार के पढ़ना है। कौन कौन? पहला मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का हिंदी कौची होता है? मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। और सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब। इसका हिंदी क्या होता है? सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। आपसे क्वेश्चन यहाँ तक अभी पढ़े हैं, इसमें यही पूछा जाएगा कि मेन वर्ब कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। पहला के नाम है मेन वर्ब और दूसरा के नाम है हेल्पिंग वर्ब। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब कहता है कि मेन वर्ब किसे कहते हैं? तो कहा, सुनिए, मेन वर्ब व्हिच इज यूज्ड एलोन टुगेदर हेल्पिंग वर्ब। कहता है कि मेन वर्ब अकेले प्रयोग होता है, नहीं तो जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। नहीं, एलोन के मतलब क्या होता है? अकेला होता है। टुगेदर मतलब साथ में। समझ गए ना? तो जो वर्ब अकेले आता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है उसी को हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? देखिए, यहाँ से थोड़ा सा बात समझिएगा। अब कहता है कि मेन वर्ब कितना प्रकार के होता है? मेन वर्ब सर 5। पहले हम लोग पढ़े थे कि मेन वर्ब अनलिमिटेड है ना बाबू? अनलिमिटेड का मतलब कुछ हुआ? अनलिमिटेड का मतलब हुआ असीमित। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हम लोग इसको 5 फॉर्म में क्या करते हैं? बांट के पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं? क्या है कि हम लोग जान रहे हैं कि रोज एक क्या हो रहा है? वर्ब का निर्माण ही हो रहा है। नहीं हो रहा है? कितना मेन वर्ब है इसको काउंट करना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग इसको 5 भाग में क्या कर रहे हैं? बांट के पढ़ना है। देखो, पहला V1, सेकेंड है V2, फिर है V3, फिर है V4 और 5 नंबर है V5। कोई दिक्कत? देखिए, V1 के मतलब क्या समझते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या समझते हैं? प्रेजेंट टेंस। और V5 के भी मतलब क्या समझते हैं? प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत? लेकिन हम लोग जाने कि यहाँ V1 और V5 का दोनों का नाम सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ तो अंतर होगा। होगा ना? काहे कि एक ही व्यक्ति का सेम नाम है, तो ये तो बात दिक्कत है। तो क्या पता उसके माता पिता का नाम में क्या हो जाएगा?
डिफरेंट होगा उसके माता पिता के नाम में, नहीं हो सकता है ऐसा। लेकिन देखिए तो यहाँ V1 और V5 है, आप लोग समझे होंगे यही कि देखिए O1 है तो इसका मतलब यह यहाँ सिंगुलर हो जाएगा, और यहाँ क्या है V5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है। कहा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वर्ब पढ़ रहे हैं। V1 का मतलब यहाँ क्या है, प्लूरल है, और V5 का मतलब क्या है, सिंगुलर है। V2 किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। और V3 और V4 को हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। V5 को हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए पार्टिसिपल, तब समझना है कि इसके आगे क्या भराएगा। तो जो जिसका नज़दीक रहेगा उसी का नाम यहाँ भराएगा। देखिए तो यहाँ V3 है ना, तब V3 के नज़दीक कौन है, V2 है, तो ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। कोई दिक्कत। और V4 है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई दिक्कत। अब हम लोग पास्ट टेंस का यूज हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। V3 का ही प्रयोग हम लोग दोनों में करते हैं, और V5 का ही प्रयोग हम लोग दोनों में करते हैं। कोई दिक्कत। लेकिन अब इसमें एक बात और समझने वाली है, समझिए। देखिए देखिए समझने वाली बात यही है। अब यहाँ बात है कि हम लोग V1 और V2 V3 याद कैसे करेंगे। तो याद नहीं करना है, समझिए पहले। देखिए हम लोग दो को ले रहे हैं वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या ले रहे हैं, प्ले। क्या ले रहे हैं, प्ले। V1 तो सबका सेम ही रहता है ना जी। एक दूसरा वर्ब ले रहे हैं हम लोग, गो। क्या ले रहे हैं, गो ले रहे हैं। देखिए अब इस वन का V1 तो आप लोग को याद ही होगा, याद होगा ना। चलिए देखिए V5 हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, V5 में एस या एस लगा देते हैं, V5 बन गया। V4 होगा तो उसमें ING लगा हुआ रहेगा, यहाँ से V4 भी बन गया। कोई दिक्कत। बच गया हमारा ये दोनों, मतलब V1 और V2। समझ गए ना। इसमें ED लगा दिए तो क्या हो गया, और इसमें ED लगा दिए तो यह दोनों गलत हो गया। समझ गए ना। काहे कि गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है, और V3 गॉन होता है ना बाबू। कोई दिक्कत। अब लेकिन देखिए, समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात थोड़ा सा यहाँ पर आगे। अब देखो हम लोग समझे कि ई हमारा वर्ब कहीं ना कहीं नियम से बदला, नहीं बदला। ये दोनों में हम लोग ED लगाएं तब V1 से V2 में बन गया, और V2 में लगाएं तब V3 बन गया। और V4 और V5 सबका समान रहेगा, ING लगा हुआ रहेगा तो वह फॉर्म V4 हो जाएगा। नहीं तो जो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, नियम से बदल जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब बोलेंगे, रेगुलर वर्ब बोलेंगे। और जो हमारा वर्ब नियम से नहीं बदलेगा, मतलब गो V1 लिखें, इसका V2 बेंट हो गया। गो से कैसे बेंट हो गया, इसमें कोई नियम लगा, कैसे यहाँ GW में बदल गया, ऐसा कोई पता है नहीं ना। तो इसको कहते हैं कौन वर्ब, इरेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब। कोई दिक्कत। अब इसका एक नाम और जानते हैं कि जो वर्ब आसानी से बदल गया उसको हम लोग कौन फॉर्म कहते हैं, बिग फॉर्म कहते हैं।
और जो वर्ब आसानी से नहीं बदला उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। कोई दिक्कत? तो आज तक इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।